और जोकर कौन थे पाकिस्तान से? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर शहबाज शरीफ जो वहाँ का कहने को प्राइम मिनिस्टर है, और फिर पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो, और सारे के सारे भांड वहाँ पे पहुँचे हुए थे। आप देखिए कमाल का वाकया है कि ये शहबाज शरीफ इशारा करके बता रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप आपका चहेता फील्ड मार्शल बैठा हुआ है जिसने गजा में फौज भेजनी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही डीजी आईएसपीआर जो आते हैं वही आए और उनसे सवाल हुआ कि साहब आपने ये बोर्ड ऑफ पीस साइन कर दिया? बोला हमने नहीं किया, ये सरकार ने किया, ये सरकार का फैसला है। अरे आसिम मुनीर को तो आसिम मुनीर तो साथ लेके गया था शहबाज शरीफ को। वहां पे आसिम मुनीर सामने बैठा था, वो दिखा रहे थे इशारे से शहबाज शरीफ, वो देखो वो बैठा है फील्ड मार्शल हमारा। तो फैसला कैसे हो गया? ये सारा टोपी ट्रांसफर वहां की सेना ने बड़ी शातिराना तरीके से सरकार के ऊपर डाल दिया। तो सरकार का फैसला है, हमारे काम नहीं है। शहबाज शरीफ के साथ साथ इस वक्त के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने भी इस इवेंट में जाकर शिरकत की है। और जिससे साफ जाहिर होता है कि जो हमेशा से हम कहते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो दरअसल डेमोक्रेटिक नहीं है, और उनको लाने वाले जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री के ही लोग हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है जो उनको लाती है, उनको ले जाती है या अपनी मर्जी से काम करवाती है। वहां पर जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको भी देखा गया, और इस तरह से देखने में आया कि तमाम लोग, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, तमाम लोगों ने आपस में भी मीटिंग की। मतलब इन लोगों को पाकिस्तान में जगह नहीं मिलती मीटिंग करने की कि ये कहीं और जा जाकर, और इसी बहाने के कहीं पर अगर पाकिस्तान को इन्विटेशन आ गया है तो तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और आपस में भी मीटिंग कर रहे हैं। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी को इस वक्त कराची में होना चाहिए था। कराची में जो मॉल में आग लगी है जिसमें कई लोग जलकर खाक हो गए या जलकर जिनकी जानें चली गई, उनके पास जाकर उनसे बात करके या उनके लोगों से, उनकी फैमिली के लोगों से कोई हमदर्दी का इजहार करते, कोई बात करते, लेकिन उसके बजाय हमारे पॉलिटिशियंस हमेशा की तरह पाकिस्तान में लोग जलते रहे, मरते रहे या भूखों मरते रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज इस वक्त भी देखने में आई। आखिर ये तमाम के तमाम लोग जो है एक तरह से पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से आखिर अमेरिका या किसी भी जगह पर इस मीटिंग के लिए जो है, या किसी भी तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, समिट्स होती हैं, उसमें शिरकत के लिए जो जाते हैं, तो उस वक्त इनको ये जरूर सोचना चाहिए कि ये पैसा ही अपनी जेब से नहीं लगा रहे, बल्कि पाकिस्तान के वो लोग जो टैक्स पे करते हैं और टैक्स की चोरी नहीं करते, उन्हीं के पैसे से इन लोगों के ये सैर सपाटे और तफरीह चल रही होती है। और दावोस में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए बोर्ड ऑफ पीस का औपचारिक गठन किया गया, जिसमें 60 में से 19 देशों ने तो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और बाकी देश डोनाल्ड ट्रंप के मानो खिलाफ ही चले गए। उसमें भारत भी शामिल है और यूरोपीय यूनियन ने भी इससे किनारा कर लिया। लेकिन उससे चौंकाने वाली तस्वीर जब सामने आई, जब डोनाल्ड ट्रंप के बगल में बैठकर शहबाज शरीफ ने अपने देश के साथ ही खेल कर दिया। पहले तो गाजा को लेकर कह रहे थे कि हम जो शर्तें ट्रंप रख रहे हैं उसका समर्थन नहीं करते, और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के हर फैसले में उनके साथ खड़े हुए हैं। अब जैसे ही शहबाज शरीफ की तस्वीर सामने आई और उनका पूरा एजेंडा खुलकर सामने आया, पूरे पाकिस्तान में बवाल ही छिड़ गया। आप देखकर समझ गए होंगे। लेकिन जिस पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जो केवल फीकी हुई रोटी पर काम कर रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली IMF के लोन से जो अपना बेल आउट बचाया हुआ हो, वो देश आज अमेरिका के साथ आकर खड़ा होने का दिखावा कर रहा है। वही अमेरिका जिसका ओसामा बिन लादेन इसने कभी अपने पास छुपा कर रखा था। वही ट्रंप जो पाकिस्तान को लेकर कहता था कि हमने इन पर इतना पैसा खर्च किया, बदले में हमें क्या मिला। आज वही पाकिस्तान अमेरिका का हाथ थामे खड़ा है। आसिम मुनीर इनकी ट्रॉफी बनकर खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर को देखकर के पाकिस्तान को यह विश्वास है कि एक दिन पाकिस्तान ही है जो उसे मिडिल ईस्ट में कभी यूज करने की जगह मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। इमरान खान की पार्टी PTI है, वो निकल करके आती है और वो कहती है कि हमने बहुत पहले कहा था कि ये गाजा को बेच देंगे ये लोग। तो इस तरकीब के साथ साहब ये बोर्ड ऑफ पीस कितना एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इसको अपनी शोहरत के लिए ये किया है। फिर मीटिंग शीटिंग करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और एक्चुअली फैसला क्या होगा जो इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप फैसला करते हैं वो होगा। ये जो बाकी बोर्ड मेंबर्स हैं इनको तो बुलाएंगे भी नहीं। अच्छा। एक उसने एक कमेटी बना ली है। अच्छा। जिससे सारा काम करेगा। सर्कुलर भेज दिया जाएगा कैबिनेट मीटिंग की तरह। हाँ बिल्कुल कि जी वो अगले महीने बोर्ड की मीटिंग होगी, तो बोर्ड के साथ डिस्कस ही कुछ नहीं होना और खुद ही फैसले होने हैं। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोकर शहबाज शरीफ जो वहाँ का कहने को प्राइम मिनिस्टर है, और फिर पाकिस्तान का पप्पू बिलावल भुट्टो, और सारे के सारे भांड वहाँ पे पहुँचे हुए थे।
आप देखिए कमाल का वाकया है कि ये शहबाज शरीफ इशारा करके बता रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप आपका चहेता फील्ड मार्शल बैठा हुआ है जिसने गजा में फौज भेजनी है ताकि हमास को वहाँ से डिसआर्म किया जा सके। तक से उसके लिए अपने मर्जी के लोग बुलवा लिए और वेस्टर्न वर्ल्ड के जो बड़े देश हैं उन्होंने उस गजा पीस कॉन्फ्रेंस में कोई शमूलियत नहीं की। इस के मर रहे हैं जहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। 50% ऑलमोस्ट 50% के आसपास लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर जो है उसका बहुत ज्यादा कह लीजिए कि कोई खास रोल नहीं है। हेल्थ सेक्टर में काम करने की जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर को पे पैसा लगाने की जरूरत है, लेकिन ये सारा का सारा पैसा या तो डिफेंस में लगाया जा रहा है और डिफेंस नहीं तो फिर इस तरह के सैर सपाटों में और जो गलत पॉलिसीज के साथ ये लोग चल रहे हैं उसमें लगाया जा रहा है, जो कि यकीनन जिसको देखकर पाकिस्तान के आम सिटीजन जो हैं वो काफी अपसेट हो जाते हैं। और लेकिन उनके अपसेट होने से क्या होता है, इसलिए कि जिन लोगों के हाथ में पावर है वो तो इस वक्त ट्रम्प को खुश करने में लगे हुए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट साइन किए गए हैं, डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद जो शहबाज शरीफ साहब बड़ा प्राउडली ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, क्या ये नई एक नई मुसीबत, एक नई प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए नहीं इन्होंने क्रिएट कर दी? ये भी कई लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जाहिर है कि ना तो शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब, जिनको के शायद फील्ड मार्शल भी बनाया इसीलिए गया है क्योंकि अमेरिका की उस वक्त आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि ट्रंप उनकी वाहवाही कर रहे हैं। और इस पिक्चर में पाकिस्तान के तीनों जो भांड हैं वो इकट्ठे हैं, बीच में शहबाज शरीफ है और बिलावल भुट्टो और इधर आसिम मुनीर। तो काफ़ी एंटरटेनमेंट वाला मामला रहा। और इस एंटरटेनमेंट में जो सबसे इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट थी वो तो स्टेज पे बैठकर शहबाज शरीफ ने कर दी। पूरी दुनिया के कैमरों के सामने उन्होंने यूं उंगली से इशारा किया और उनके कान में काना फूसी की, जिसको पाकिस्तान के एक्सप्रेशन में कहते हैं कि देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप, आपका फेवरेट फील्ड मार्शल और चीफ द आर्मी स्टाफ और मेरा बॉस वो देखिए सामने बैठा हुआ है। तो प्रेसिडेंट छलांग बिलावल भुट्टो ने फिर लगाई है डावोस में, और इससे पहले भी जब वो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे और पाकिस्तान की वो एलीट क्लास है और पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके वो ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट हेड हैं, अपने बाप के जानशीन हैं। और वो अब ये बड़ी बड़ी छोड़ रहे हैं कि हम अगरचे छोटा देश है इंडिया के मुकाबले में, मगर हम टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं, टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं और इंडिया बस पीछे रह गया। यही इन सब का ख्वाब है, यही इन सब का नैरेटिव है। चलिए ये नैरेटिव बकने में क्या हर्ज है। आप वहीं के वहीं तो दूर की बात है, बल्कि नीचे गिरे हुए। अभी पिछले हफ्ते तो आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट 43% डाउन हो गई है, मगर इसके बावजूद आप टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। अब इंडिया ऑन स्टेज है, ये तो रियलिटी है। अच्छा, वो बिलावल भुट्टो अपने जोकर पुने में ये कहता है कि इंडिया में हर जगह नजर आ रहा है मगर टॉक ऑफ द टाउन हम ही हैं। अब इंडिया ऑफ कोर्स ऑन स्टेज है और इंडिया इस वक्त छाया हुआ है। और इंडिया ना भी अगर इनकी लैंग्वेज में छाया हो तो वो अपनी ग्राउंड रियलिटीज की वजह से इंडिया टॉक ऑफ द टाउन है। मदर ऑफ ऑल डील वाले देश में जा रही हूं, ये उनकी एक्साइटमेंट है जो आपने सुनी। ये ग्राउंड रियलिटी है। और ये छोकरा पाकिस्तान का नलायक पप्पू बिलावल भुट्टो ये कहता है कि डावोस में हम टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। और ये मैडम भी डावोस में ही तकरीर कर रही हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट करती हैं। पाकिस्तान जैसे कंगले देश का हाल तो ये है कि वहाँ पे अगर यूरोप का कोई गरीब देश मालदोवा या अल्बेनिया का कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव चला जाए तो वो आगे पीछे झाड़ू फेरते रहते हैं कि शायद झाड़ू फेरने के नतीजा में कोई 200-400 मिलियन डॉलर या मिलियन पाउंड इनकी जेबों से निकल आए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और आप भारत की प्रगति से जुड़ी ऐसी ही खबरें और अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।